बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह और आज हम देखेंगे एनिमल्स के हवाले से कि एनिमल्स में आस्मो रेगुलेशन किस तरह होती है। इसकी दो टाइप्स हैं, आस्मो कन्फर्मर और आस्मो रेगुलेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, समटाइम एमसीक्यूज भी आ जाता है, इसको देख लेते हैं। आस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, बेसिकली आस्मो रेगुलेशन हम कहते हैं वाटर एंड साल्ट्स के बैलेंस को। सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखने को हम क्या कहते हैं, आस्मो रेगुलेशन कहते हैं। किसी भी एनिमल की बॉडी है उसको उसके अंदर 70% वाटर मौजूद है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, इसको हम मीडियम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसके अलावा कोई भी एनिमल है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो क्रिटिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखे किसी भी एनिमल के अंदर वाटर और सॉल्ट के। अब आ जाते हैं तीन तरह के एनवायरनमेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। जो हाइपोटोनिक है और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट रखते हैं एनिमल्स अपने सेल्स के अंदर, उनको वो कौन से होते हैं, आस्मो कन्फर्मर होते हैं। और आस्मो रेगुलेटर कौन से होते हैं, इस एनवायरनमेंट में मोस्टली रहते हैं, वो होते हैं आइसोटोनिक। इनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इनको इन डिटेल देख लेते हैं। अगर किसी भी सेल में से वाटर आउटसाइड मूव कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे एक्सोस्मोसिस है। अगर वाटर इनसाइड मूव कर रहे हैं तो हम इसको नाम देंगे एंडोऑस्मोसिस का। अगर हम बात करें आस्मो कन्फर्मर और आस्मो रेगुलेटर में मेन डिफरेंस क्या होता है, आस्मो कन्फर्मर का सेल का जो एनवायरनमेंट है वो सेम रहेगा। अगर अंदर हाइपरटोनिक है बाहर भी हाइपरटोनिक रहेगा, अगर अंदर हाइपोटोनिक है तो बाहर भी हाइपोटोनिक रहेगा। इसीलिए अगर अंदर जो है इनको डिफरेंट एनवायरनमेंट रखना पड़ता है। दीज मस्ट केप्ट डिफरेंट एनवायरनमेंट, इनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होता है। आस्मो रेगुलेटर को एडजस्ट करने की जरूरत होती है, ये एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं, एडजस्ट करना होता है खुद को, जिसकी वजह से इनको क्या होता है, एनर्जी यूज करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, में एम्फीबियन आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, हम खुद इंसान भी इसमें शामिल हैं। इसमें मैरीन वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, जिस तरह हैग फिश है। इसी तरह मैरीन इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, जिसमें क्रैब्स आ जाते हैं मोस्टली। ये टोटल बेसिक इसका